इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम रिगार्डिंग जो कोर्ट केस का रिगार्डिंग अभी जो चल रहा है न्यूज़। सीजीएल 2019 का फाइनल रिज़ल्ट आ गया था आपका, और उसके बाद एक मैसेज वायरल हुआ कि सीजीएल 2019 का जो कोर्ट केस आया था उसको लेकर के हाई कोर्ट में जो आपके वो थे जिन्होंने केस किया था, एक बार फिर से उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट के अंदर। जो लोग इसके अंदर सेलेक्ट हुए थे उनको फिर चिंता सताने लगी इसको लेकर के, और कई मैसेज आ गए उसको लेकर के, तो इसलिए ये वीडियो करना पड़ रहा था। मेरा इंटेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था सीजीएल 19 से। अब कोई भी किसी भी तरह का चीज़ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है इसको लेकर के, और ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ भी नहीं, इतनी बड़ी हुई वो चीज़ नहीं है कि आप इसी को लेकर पूरी लाइफ परेशान रहो। फिर भी देखते हैं क्या बात है और क्या इसको लेकर के, ताकि आप फालतू के चीज़ों में ना फंसे आगे, राइट। मुझे जो मैसेज आया है वो कह रहे थे लोग कि 3 तारीख को, शायद कल की जो डेट है आपकी 3 को या 2 तारीख को, कंफर्म ये नहीं है। 3 को तो वैसे ईद है, 2 तारीख की डेट है शायद ये, राइट, कि मंडे को ही जो फाइल करी गई है हाई कोर्ट में चैलेंज, उसकी हेयरिंग है। इसके लिए लोग एडमिट कार्ड वगैरह भी मैसेज कर रहे थे बहुत सारा। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर दीजिए आप। तो थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया क्या मैटर है, एक से कंफर्म किया मैंने, तो वो जो कुछ भी हो पाया मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, राइट। पहले हम देखते हैं कि क्या इसके पहले भी कोर्ट केस हुए हैं और क्या उसका रहा है, और क्या इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई है। इसके पहले अगर हम बात करें सीजीएल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको। सीजीएल 16 जो हुआ था उसमें कुछ एक कोर्ट केस हुआ था, मैटर इतना बड़ा नहीं था, कुछ एग्ज़ाम के प्रोसेस को लेकर के हुआ था। और उसके बाद सीजीएल 17 में जो हुआ था उसमें बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई सीबीआई की, और वो कोर्ट केस कुछ ऐसा ही चला था जैसे सीजीएल 19 का चला था, और वो तो ऑलमोस्ट कैंसिल पर था सीजीएल 17 वाला, क्योंकि सीबीआई ने, कोर्ट ने भी मान लिया था। एंड में क्या हुआ सबको ये पता है, राइट। तो मेन बात ये है कि जब उनका रिज़ल्ट आया तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था, क्या उसके बाद भी लोगों ने चैलेंज नहीं किया उस रिज़ल्ट को, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था, सीबीआई के पास सब कुछ थे और उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास प्रूफ थी, राइट। तो उसका हम देख लेते हैं कि क्या रहा था उसका आउटकम। देखो, पहली चीज़ तो एसएससी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक पहला एग्ज़ाम सिर्फ सीजीएल करा रही है, कई सारे एग्ज़ाम करा रही है और बहुत लंबे टाइम से कराते आ रही है। और ये जो चीज़ें हैं उनके साथ बहुत टाइम से होते आ रहा है। अगर आपने देखा हो सीजीएल 2013 का भी हुआ था मैटर, जिसमें सीबीआई हुआ था और उसको कैंसिल करना पड़ा था, लेकिन वो स्टार्टिंग स्टेज में ही था आपका, तो पहले भी हुए हैं। देखो, सीजीएल 17 वाला जो हुआ है आपका, वो उसमें आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें साफ लिखा रहता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो कोर्ट के ऑर्डर पर है, कि ये जो कोर्ट केस है अगर ये आगे चलकर या आगे जो प्रोसेस इसका है, अगर उसमें कोई आगे दिक्कत आती है तो आपको वो चीज़ सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए वो चीज़ मेंशन कर दी जाती है आपके ज्वाइनिंग अटेस्टेशन फॉर्म में। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये सीजीएल 2017 का जब फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसमें फाइनल जो राइटअप होता है उसके राइटअप के नीचे कुछ लाइनें लिखी होती हैं, हम वो पढ़ते नहीं, हम कट ऑफ देख लेते हैं, हमें ये पोस्ट मिल गई, हम खुश हो जाते हैं। तो उसमें यार ये लाइनें लिखी थी 17 वाला, अगर आप देखोगे तो ये, अगर आप इसमें 12 नंबर पढ़िए, 12 नंबर जब पढ़ोगे आप, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो रिज़ल्ट है ये कोर्ट के, जो ये कोर्ट नंबर का ऑर्डर जो चल रहा है केस वाला, इस पर डिपेंड करता है आपका फाइनल रिज़ल्ट, राइट। ये साफ साफ में लिखा हुआ है। शांतनु कुमार ने उस टाइम पर फाइल किया था ये कोर्ट के 17 वाला सीजीएल वाला, बहुत लंबा चला था, हर एक बंदा इससे वो है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसका फाइनल जो है हेयरिंग हो गई, डिस्पोज हुआ कोर्ट केस आपका जो था, और रिज़ल्ट आया आपका 15 नवंबर को। जो रिज़ल्ट आने के बाद जितनी भी डिपार्टमेंट थे आपके, उन डिपार्टमेंट ने आपका जो ज्वाइनिंग लेटर इशू करा आपका, उनमें ये चीज़ मैं देखो, सीएसएस का मैं दिखा रहा हूँ, सीजीएल 17 का ही है आपका। इसमें आप देखो यहाँ पे 15वां लाइन पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पोस्ट है एएसओ सीएसएस की, वो डिपेंड करेगा जो सीजीएल 17 का जो कोर्ट केस है वो उस पर। यानी कहने का मतलब है कि वो जो चल रहा था, सीबीआई की फाइंडिंग हुई थी, कल को हो सकता था कि यार वो दोबारा से कहीं आगे जाकर डिस्पोज कर दिया था, चीफ जस्टिस ने किया था उस टाइम पर, राइट। अगर कल को कुछ बात होती है आगे चल करके, देन उस केस में आपका जो ज्वाइनिंग है वो डिपेंड करेगा इसके उस पर, राइट, कि अगर कैंसिल होता है या नहीं होता है, जो भी है वो आपको लेके चलना होता है। लेकिन देखो होता क्या है, मेन बात है कि एसएससी का जब एक बार रिजल्ट, जो कुछ होना है आपका वो रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले का ही है। स्टे भी है लगना, देखो कैंसिल तो होना नहीं है। एक बार अगर एसएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया तो इवन दो प्रोसेस बीच में भी है, टीयर 2 भी हो गया, जब तक एसएससी खुद ये चीज़ ना मान लेती है, हम सब जानते हैं कि क्या होता है, वो नहीं होना है उस हिसाब से, राइट। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको जो कि एक बार एसएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस
जो रहती है, कोर्ट केसेस चलते रहते हैं उस पर, वो नहीं हैम्पर, क्योंकि इतने सारे लोगों की लाइफ का सवाल रहता है। और डिपार्टमेंट भी आपका जब ज्वाइनिंग करा देता है तो उनको ही पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स जो कोर्ट केस जो चल रहा था उससे पहले का। और दूसरी बात ये भी है कि जब एक कोर्ट ने जब आपका आदेश सुनाया है, इतना समय लिया है, तो कुछ सोच समझ के सुनाया है आपका, राइट। तो इनिशियल स्टेज में भी हो सकता था, तो बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये पहले भी हुआ है। अच्छा, सीजल 19 का जो रिज़ल्ट आया, आपको इसमें कोर्ट केस का कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एसएससी पहले से ही पता है उसको ये चीज़ें कि ये कुछ बड़ा मैटर नहीं था, जो था वो शॉर्ट आउट हो चुका है, वरना ये चीज़ यहाँ पर रिज़ल्ट में मेंशन किया जाता आपका। और मेंशन किया था तो हो सकता था आपके अटेस्टेशन फॉर्म में ये लिखा आता, लेकिन घबराने की जरूरत, मैं कह रहा हूँ एक बार एसएससी का रिज़ल्ट आ जाता है फाइनल, तो वो मान के चलिए कि वो फाइनल ही है आपका। ज्वाइनिंग के डिले की अगर हम बात करें तो यार वही जो मैंने आपको दिखाया है कि अटेस्टेशन फॉर्म में वर्स्ट, अब देखो होना क्या, मैं बता दूं आपको कि जो लोग टेंशन ले रहे हैं इसको लेकर के, तो पहले बता दूं कि यार जो लोग ये इसको चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको यार एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि ठीक है, मानता हूँ कि गलत हुआ था, ये सब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी सीधी बात हुई है, जिनका नहीं हुआ वो भी जानते हैं, और जिनका हुआ है वो भी जानते हैं इस बात को कि कहाँ पर प्रोसेस में गलती हुई थी, लेकिन मिस्टेक उनकी भी नहीं है, वो तो एस्पिरेंट है, वो क्या ही कर सकते हैं। तो जो लोग रह गए थे या जिनका भी नहीं हुआ था, मुझे इंटेंशन नहीं समझ में आता, क्योंकि देखो उसके बाद सीजीएल 20 हुआ, जो लोग रह गए थे या जिनकी सिलेक्शन रुके हुए थे यार, उनके अच्छे स्कोर आ गए, 20 में भी 21 भी हुआ है, और ये फ्रेश कैंडिडेट है। 20 का कट ऑफ कम गया, उसका रीज़न था कि 19-18 के कैंडिडेट बहुत छट गए हैं। मैं खुद लोगों के टच में हूँ तो मुझे पता है कि 19 के प्रोसेस के बाद और 18 के बाद जो रिपीटर्स थे वो काफ़ी कम हुए हैं, इसी वजह से कट ऑफ गिरी है। 20 में भी 21 में देखो कैंडिडेट काफ़ी कम रहे। तो जिनका नहीं हुआ था यार, अगर तमीज़ से तैयारी किए होते अभी तक, तो उनका हो गया होगा, टियर 1 टियर 2 क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, मुश्किल से 6-8 महीने का फ़र्क रहता है, हद से हद ज़्यादा। अगर मान लो रिपीट भी होता है पीछे वाला, तो यार वो तो और आगे निकल जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ वो नहीं है, बाकी दूसरे का रहता है, राइट। रही बात जो लोग इसको लेके टेंशन कर रहे हो, तो घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। प्रोसेस कोर्ट के सामने जब ये बात रखी जाएगी, तो मैंने फिर से कहा है आपको कि वो एक कोर्ट ने उसका आदेश सुना रखा है, तो इतना समय ले करके तो कुछ बेसिस पे सुनाया होगा। दूसरा, वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहिए अगर आप, तो जैसे पहले के बेसिस पर कि कंडीशन बेस पे कि आपका जो ज्वाइनिंग रहेगा वो डिपेंड करेगा कोर्ट के जो आदेश है उसके बेसिस पर, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देगी। कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, लंबा रहता है आपका, और लोग काम करते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं, राइट। तो घबराने की, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो एडमिट कार्ड वगैरह मांगे जा रहे हैं ग्रुप में और आपके जो चल रहे हैं, ये आपकी खुद की अपनी रहेगी। अब आप डरे सहमे हो, लोग भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं पड़ कि कोर्ट केस में, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा इसको लेके चिंता करने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। डोजियर कुछ जोन से भेज दिए गए हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन से भेज दिया गया है, सेंट्रल रीजन का भी हो सकता है कि इस महीने के एंड तक पहुँचा दिया जाए, तो यार डोजियर भी पहुँच जाएंगे और अटेस्टेशन का फॉर्म का काम चालू हो जाएगा। ये कोर्ट केस की डेट लगी रहेगी, अगर किसी ने किया भी है तो चलता रहेगा, ये आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है लेकर के इसको। यार इससे एक नुकसान जो है, जो टेंशन है वो है, अभी कैंडिडेचर का चल रहा था कि कैंडिडेचर कैंसिल करवा दीजिए, जिसका भी सीजीएल में हो गया है, क्योंकि पता है कि वो सीजीएल ज्वाइन करेगा, सीएचएसएल नहीं ज्वाइन करेगा। अभी 19 का डीवी ख़त्म हुआ था, लोग मुझसे भी कह रहे थे कि आप यार ये इसको पोस्ट करिए, लेकिन ये जो चीज़ चली, मुझे पता था कि लोग फिर से वही चीज़ है कि कुछ इसका आउट, तो यार सही बात है, लोग फिर से वही बात है कि कितना भी समझाते रहो, नहीं समझते हैं कि यार कल को कहीं 1% भी ऐसा हो गया तो नहीं हो गया। तो इस वजह से यार ये चीज़ थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है मुझे कि कैंडिडेचर का स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने लिया, जैसे ये बीच में आ गया फिर से लोग वही है कि या फिर डर, अब बीच में इतना कुछ हो गया है कि अब बिल्कुल भरोसा नाम की चीज़ नहीं रहती है। तो यार अब मैं बताऊं आपको, करीब 1800 लोग ऐसे हैं जो सीजीएल की भी पोस्ट ले रखे हो, जिनका नाम सीएचएसएल की लिस्ट में भी है 19 वाले में, राइट। आप 1000 भी पकड़ के चलिए, अगर 1000 लोग ये अगर ये छोड़ते हैं, 1000 में से 500 भी छोड़ते हैं, तो 500 वो लोग जिनको ज़रूरत है। यार जॉब की ज़रूरत कैसी होती है, क्या दिक्कतें हैं यार, जब हमारे पास फ़ोन आता है, लोगों के मैसेज आते हैं, जब उनका नहीं होता कुछ नंबरों से, तो नहीं कोई नहीं कर सकता। अगर आप पहले सेलेक्ट नहीं हुए हो कुछ नंबर से, तो ये आप समझ पाओगे, अगर नहीं हुए हो आप ये फील नहीं ले पाओगे रियलिटी यार। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जिनकी ज़रूरत है, ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं यार जो हर साल कुछ नंबरों से छट जाते हैं, और इन्हीं चक्करों के चक्कर वजह से 18 का सीट वेस्ट हो गया आधा से ज़्यादा, सीजीएल 18 का आधा सीट खाली रह गया, 19 वाले में आ गए, 19 वाले 20। तो यार ये जो चीज़ें चल रही हैं आपकी वेस्टेज सीट का, ये बहुत गंदा चीज़ है, और ये सब चीज़ हो रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में हो रहा है। तो ये बहुत गड़बड़ हो रहा है,
और मैं कह रहा हूँ फिर से आप घबराइए मत। मेरा मेन इंटेंशन था इस वीडियो को लेकर के कि आप फिर से कोई आगे ना कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करिए अपने आप को लेकर के। रिलैक्स रहिए, जैसे हुआ आगे हो जाएगा। एसएससी का बस इतना मान के चलिए कि जब तक एसएससी जो चीज़ नहीं चाहती वो कभी नहीं होता। जो कुछ होता है वो एसएससी के चाहने से ही होता है। और रिज़ल्ट आ गया है, अब आगे 21 का होना है, 20 हो गया और 18 और 19 और 20 तो एसएससी अब अपनी तरफ से भूल ही चुकी है, राइट। तो आप एंजॉय करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात है कमेंट पे लिखिएगा, टेलीग्राम खुला हुआ है, मैसेज कर दीजिएगा।